पिछले 40-50 वर्षों के अंदर जो इस क्षेत्र की और इस प्रदेश की सेवा की है, उसका परिणाम इतना बड़ा जन सैलाब के रूप में मैं आज देख रहा हूं। मैं जब छोटा था, राजनीति के अंदर शुरू के अंदर आया ही था और जिला परिषद सदस्य मैं बना था प्रारंभ में, तो एक छोटा सा सड़क का काम था। हमारे बालोतरा के अंदर कोई हाईवे बन रहा था, उसका बाईपास का विषय था और मैंने उनके सामने लाकर विषय रखा, जबकि मैं उनसे पहले कभी मिला हुआ, भाषण जरूर उनके सुने थे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मिलना नहीं हुआ था। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसे प्रतिनिधित्व को यहां से चुनकर भेजा जिन्होंने इस प्रदेश की सेवा की। तो उसमें सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका है तो इस चूरू जिले के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने बार बार आपको जीता कर भेजने का काम किया। बोलो भारत माता की। चूरू की आवाज। अभी मुझे यहाँ से ये सुनने को मिला कि चूरू की जो जयकारा है वो अलग ही होता है। अब मैं देखता हूँ कि कैसे चूरू वाले शेर हैं, तो दोनों हाथ उठा के और मुट्ठी भींच के बोलेंगे मेरे साथ, बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना बात। हम सबके वरिष्ठ नेता जिन्होंने वर्षों तक इस राजस्थान की सेवा की, और ऐसे हमारे कई युवाओं के सबके प्रेरणा स्रोत जिन्होंने छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर और सरकार में कई पदों पर रहकर जिन्होंने इस प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाई, ऐसे हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के जन्मदिन के अवसर पर हम सब के बीच में विराजमान हैं हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब और ऊर्जावान राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और मंत्री आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी जी और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और आए हुए सभी चूरू और आसपास के जन सैलाब के रूप में आए हुए सभी सज्जनों, भाइयों और बहनों और मीडिया के बंधुओं, ये आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर जिस प्रकार का जन्म देख रहा हूं, ये स्पष्ट दर्शाता है कि राजेंद्र सिंह जी पिछले 40-50 वर्षों के अंदर जो इस क्षेत्र की और इस प्रदेश की सेवा की है, उसका परिणाम इतना बड़ा जन सैलाब के रूप में मैं आज देख रहा हूं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसे प्रतिनिधित्व को यहां से चुनकर भेजा जिन्होंने इस प्रदेश की सेवा की। तो उसमें सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका है तो इस चूरू जिले के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने बार बार आपको जीता कर भेजने का काम किया। और मैं पर यह सकूं, इनका व्यक्तित्व है, इनका जीवन है और वास्तव में जिस प्रकार से ये मिलने का इनका व्यवहार जो तरीका है, ये हम सब के लिए सीखने की बात होती है। मैं जब छोटा था, राजनीति के अंदर शुरू के अंदर आया ही था और जिला परिषद सदस्य मैं बना था प्रारंभ में, तो एक छोटा सा सड़क का काम था। हमारे बालोतरा के अंदर कोई हाईवे बन रहा था, उसका बाईपास का विषय था और मैंने उनके सामने लाकर विषय रखा, जबकि मैं उनसे पहले कभी मिला हुआ, भाषण जरूर उनके सुने थे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मिलना नहीं हुआ था। लेकिन मैं उनके सामने विषय रखा कि मैंने कहा ये जो सड़क बन रही है ये गलत तरीके से साफ तरह बन रही है, जबकि हाईवे का एक बाईपास बने तो वो सही गोलाकार बनना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का नहीं किसी का होना चाहिए स्वार्थ, लेकिन वो स्वार्थ से परिपूर्ण बन रहा था। तो मैंने राजेंद्र जी के सामने विषय रखा और उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, और उसके बाद में उसको सड़क को जिस प्रकार से पहले का नक्शा था वैसा बनाने के लिए कई बड़े बड़े नेता आए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरा कार्यकर्ता आके कह के गया है
वो बिल्कुल सही कह के गया और जांच के अंदर भी यही चीज आ रही है। इसलिए मैं जो कार्यकर्ता कह रहा है वही करूंगा और उसी प्रकार से बने। उस दिन मैं समझ गया कि वास्तव में राजेंद्र सिंह जी क्यों हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आए हो तो मैं राजेंद्र सिंह जी के इस जन्मदिन के अवसर पर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो और हजारों साल इसी प्रकार से जीते हुए सेवा करते रहे। और हमेशा मैं तो इतना इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजेंद्र सिंह जी ने की है और जिस प्रकार के नेताओं के साथ में आज उन्होंने जो काम किया, आदरणीय भैरू सिंह जी हो या हमारे वरिष्ठ कई नेताओं के साथ में उन्होंने सेवा का काम किया और वसुंधरा राजे जी के साथ भी उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए काम किया। और आज निश्चित रूप से इस बात का एक मलाल भी है कि अगर आज राजस्थान की सरकार में प्रतिनिधित्व होता तो निश्चित रूप से राजस्थान की संसद के अंदर एक प्रकार होती है, वो आज पूरी हो जाती और वो पूरी निश्चित रूप से दिखती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर हो, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी हो या हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे आज अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं भजन लाल जी, और भजन लाल जी ने जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर काम किया है, जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा बहाने का 1-1.5 साल के अंदर काम किया है, तो उसके अंदर मैं जहां तक देखता हूं तो निश्चित रूप से वो विकास एक ऐसा जो जनता अपेक्षा की थी और वो जो सपने देखे थे वो भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी जिस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय का विश्व का नेतृत्व भी करेगा नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर अपना ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बाड़मेर है और बाड़मेर और चूरू की एक ही परिस्थितियां है, क्योंकि वो भी रेगिस्तानी क्षेत्र है और चूरू भी रेगिस्तान का क्षेत्र है, ये भी बॉर्डर का क्षेत्र है। इसलिए परिस्थितियां जानता हूं, लेकिन इस परिस्थितियों के अंदर भी रहकर आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ने जिस प्रकार से सेवा की है और इस चूरू के विकास के लिए काम किया है, तो आगे भी निरंतर इसी प्रकार से विकास भी होता रहेगा। मैं तो इतना आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये जो बात आज यहाँ पर इतना बड़ा जलसा रखा और ये जो पंडाल भी छोटा पड़ गया है, ये छोटा पंडाल ये स्पष्ट दर्शाता है कि इस क्षेत्र के अंदर जो राजेंद्र सिंह जी के प्रति जो प्रेम है वो आप सबकी आंखों में मैं देख रहा हूं कि आप की आंखें जो पार है, और उसी की वजह से धूप के अंदर आज जितने पंडाल के अंदर है उससे बाहर ज्यादा लोग खड़े हैं। और अभी मैं देख रहा हूं वहां पर और से चोर तक आते जा रहे हैं और वो सारे आप आदरणीय राजेंद्र जी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। इतने सभी नेता भी आए, वो सभी आज राजेंद्र यहाँ पर जिस तरह से बधाई देने के लिए आए, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो और इस प्रदेश के अंदर आप इसी प्रकार से सेवा करते रहें और ये राजस्थान नई ऊंचाइयों तक और आगे बढ़े। और आपको मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। धन्यवाद।